हिम्मत से कोई व्यक्ति अगर किसी भी काम में लगता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। कुछ यही हाल मेरठ भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व महानगर अध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य करुणेश नंदन गर्ग का है। बीते 40 सालों से पार्टी के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन में कई सालों में कई उतार चढ़ाव के बाद भी वे आज भी क्रांति भूमि मेरठ में एक मजबूत वट वृक्ष की तरह न केवल टिके हुए हैं, बल्कि पश्चिमी यूपी के सर्वाधिक मुस्लिम बाहुल्य देवबंद विधानसभा सीट पर प्रभारी रहते हुए पार्टी को बड़ी जीत दिलाई और वहां के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह योगी सरकार में मंत्री भी बने। अमरोहा के मंडी घनौरा में सन 1958 को जन्मे भाजपा नेता करुणेश नंदन गर्ग के पिता वहां के बड़े आड़ती थे, लेकिन व्यापार में बड़ा घाटा होने के बाद 11 बच्चों के साथ करुणेश के पिता स्वर्गीय देवकी नंदन गर्ग मेरठ आ गए और सदर बाजार में रहने लगे। यहाँ देवकी नंदन ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने 11 बच्चों को न केवल पाला बल्कि उन्हें जीवन में स्थापित भी किया। अपने 11 भाई बहनों में सबसे छोटे और माता पिता के बेहद लाडले करुणेश नंदन गर्ग का राजनीतिक, पारिवारिक सहित सभी पहलुओं को लेकर रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभू रस्तोगी ने उनके छिपी टैंक स्थित हीरालाल भवन स्थित उनके आवास पर लंबी और सीधी बातचीत की। करुणेश नंदन आज जो कुछ भी हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी साधना गर्ग की बड़ी भूमिका रही। उनकी शादी सन 1986 में मुजफ्फरनगर में हुई। बातचीत में दिग्गज भाजपा नेता करुणेश नंदन गर्ग के कई छुए और अनछुए पहलुओं को बेहद नजदीकी से जानने व समझने का मौका मिला। हर सवाल का उन्होंने बेहद साफगोई के साथ बेबाक जवाब दिया। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार रोजाना खबर मेरठ की धड़कन पर, नब्ज पर लगातार नजर रखता है। ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए न केवल नजीर साबित होते हैं, बल्कि इस मेरठ के जनमानस में उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व का बोध करते हुए, राजनीतिक दायित्व का बोध करते हुए बहुत कुछ दिया है। समर्पण, त्याग और सबसे बड़ी बात क्या है कि समय का जो उन्होंने त्याग किया है वो वाकई आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। ऐसे ही एक समर्पित कार्यकर्ता से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो भाजपा की नींव रखने के दौरान से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी से न केवल जुड़े हैं, बल्कि लगातार कई पदों पर रहते हुए आज प्रभारी के तौर पर एक ऐसी सीट को फतह दिला के आए जो जहां के विधायक आज योगी सरकार के मंत्री हैं। जी हां, मैं बात देवबंद की कर रहा हूं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है मेरठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग। नमस्कार गर्ग साहब, कैसे हैं आप? रोजाना खबरें बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे दर्शकों को, मेरठ तो आप लगातार कई दशक से हैं, आज रोजाना खबर के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आपके बारे में दर्शकों के बीच रखना चाहता हूं। सबसे पहले बताइए, मेरठ से पहले आप कहां को बिलोंग करते थे? मैं उस समय मुरादाबाद ज़िले का एक तहसील है मंडी धनौरा, हसनपुर तहसील का कस्बा है मंडी धनौरा, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं और सन 1965 में हम लोग मेरठ में आए थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 11 बहन भाई हैं, 5 भाई हैं हम और 6 बहनें हैं। तो पिताजी जब वहाँ पे मेरठ आए तो सबसे पहले आप यहाँ पे कहाँ पे रहना शुरू किया? उन्होंने क्या अपना व्यापार वगैरह कैसे शुरू किया? हमारा पहले आड़त का काम हुआ करता था। समय के थपेड़ों ने हमारे कारोबार को बर्बाद कर दिया और पिताजी 1936 में बीकॉम किए हुए थे, तो वो यहाँ पर आए। आने के बाद जो है डीएन पॉलिटेक्निक में आपने जॉब किया। उस समय तक हमारे 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, 1 भाई की शादी हो चुकी थी, बाकी हम सब लोग अविवाहित थे। तो इतने लंबे गृहस्थ को लेकर उस समय में इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतने आधुनिकता भी नहीं थी, अत्यंत सामान्य जनजीवन में हम लोग पले बढ़े और हमने अपनी शिक्षा ग्रहण की सब भाइयों ने, और करने के पश्चात आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से समर्पित कार्यकर्ता, मैंने पहले कहा, वे सौम्य व्यक्तित्व के धनी महानगर अध्यक्ष रहते हुए हमने लगातार इनको कवर किया था। उस दौरान कोई आडंबर नहीं, जो थे वही दिखते थे। सबसे पहली बात आपसे जाननी कि जब आप मेरठ आए तो एजुकेशन आपकी कौन से स्कूल से हुई? हमें शैक्षिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता दें। जब मैं मेरठ में आया तो मैं कक्षा 3 का छात्र था जी।
और सदर में एक स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल था, मिशन स्कूल कहते थे हम उसको, उसमें हमने एडमिशन लिया और वहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की। हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 6ठी क्लास में मैंने प्रवेश किया और उस समय गवर्नमेंट कॉलेज में बाकायदा लिखित परीक्षा होती थी। तो जिस साल मैंने एडमिशन लिया उस साल 300 विद्यार्थी बैठे थे और मेरा दूसरा स्थान था उसमें। 6 क्लास से लेकर इंटर तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात फिर मेरठ कॉलेज में मैंने शिक्षा ग्रहण की और फिर जो है सन 77 से थोड़ा थोड़ा राजनीति में। तो हम शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं मूल रूप से स्वयंसेवक हूँ और सन 66 से ही हम शाखा जाना और वहाँ पर अपना खेल कूद करना, संघ में भी विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। तो इस प्रकार से अपना जीवन। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगातार ये संघ और भाजपा बैकग्राउंड से ही हम उस पर भी लगातार बात करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिगत परिचय पर लगातार अभी हैं। सबसे पहले बताइए कि आपकी मैरिज कब हुई और कहाँ हुई और कितने बच्चे हैं आपके, पारिवारिक आपकी? मेरी शादी 1986 में मुजफ्फरनगर से हुई। मेरी पत्नी गृहिणी है, एमकॉम है और उसके पश्चात हम लोग काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे, हम वंश वृद्धि नहीं कर पाए। तो 90 के में जब राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मैंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं जेल गया 89-90 में जब कार सेवा हुई थी तो हम लोग जानसर जेल में रहे थे। उसके पश्चात फिर जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त हुआ था तब भी मैं 24 लोगों को साथ में लेकर अयोध्या गया हुआ था। तो एक लंबे समय तक संतान न होने के कारण एक पीड़ा तो मन में रहती ही थी। तो वहाँ पर हम लोग सरयू नदी के किनारे एक आश्रम था नागा बाबा का, वहाँ पर बैठ जाते थे, वहीं अपना चूल्हे पे अपना खाना वाना बनाना वो सब करना हम लोग करते थे। तो ऐसी एक दिन बात हो रही थी तो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, जब तू भगवान राम के काम से आया है तो भगवान राम तेरा भी काम करेंगे। इस करके मैं ठीक है, बाबा का आशीर्वाद है, अपना चले आए। हम लोग यहाँ पर 8 दिसंबर को मेरठ आए थे जी और प्रभु राम की कृपा से 22 अक्टूबर 1993 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और एक पुत्री है। तो पुत्री का विवाह हो चुका है, पुत्र की शादी हो गई। बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को लेकर हम लगातार हमारी बातचीत जारी है। हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गढ़ माना जाता है मुस्लिमों का देवबंद। उस देवबंद की जिम्मेदारी करुणेश नंदन गढ़ पे थी और सीट निकली ही नहीं बल्कि वहां के विधायक योगी सरकार में मंत्री हैं। लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुंवर ब्रजेश सिंह वो भी ठाकुर थे। अब ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी कुल मिलाकर कि हम इन परिस्थितियों के अंदर कैसे अपने वोट बैंक को संभाल कर ले जाए, क्योंकि मुस्लिम तो टोटली बीजेपी के खिलाफ जाना ही था। अब अगर मुस्लिम वोट किसी भी तरीके से सब बसपा की तरफ डाइवर्ट हो जाता तो आप ये समझिए कि बसपा की लगभग 70,000 दलित वोट वहाँ पर है। 70,000 वो और 1,10,000 वोट, 1,80,000 के वोट बैंक के आगे हम कहीं नहीं टिकते। क्या रणनीति बनाई आपने? हमने प्रयास ये किया कि किसी भी तरीके से मुस्लिम बसपा की तरफ डाइवर्ट ना हो। बिल्कुल, ये हमारी पूरी पॉलिसी रही। पूरे हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता थे और जो समाज के संपन्न लोग थे जो हमारे संपर्क में थे, उनको इसी लाइन पर उनसे काम करवाते रहे कि भाई किसी भी तरीके से मुसलमान बसपा की तरफ डाइवर्ट ना हो। दूसरा, हमने एक और प्रयोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ का लगभग 15% 20% वोट जो है वो बाहर रहता है। तो एक परिवार देहात है, देहात के अंदर मान लिया 500 वोट हैं
पता चला उसमें से 100 लोग बाहर काम कर रहे हैं, कोई मुजफ्फरनगर है, कोई दिल्ली है, कोई गाजियाबाद है, कोई हरिद्वार है, कोई कहीं है। तो हमने एक अपनी बैठकों में जो छोटी छोटी बैठकें हम लेते थे उनमें हमने यही प्रयास किया कि जितना भी हमारा वोट दूसरे शहरों में गया हुआ है वो उसको हम किसी भी तरीके से अपने यहाँ वापस लाए इलेक्शन वाले दिन। और उसके लिए हमने बाकायदा सूचियाँ बनवाई, उनको फ़ोन करवाए, उनके परिवार से फ़ोन करे, उनसे संपर्क किया और एक एक व्यक्ति को कम से कम 3-3, 4-4 फ़ोन हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको कराए और हम उसमें सफल हुए। हमारा जो है करीब करीब 10% वोट इस प्रकार से हमारा बढ़ा। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं लगातार मेरठ से लेके पूरब, पश्चिम से लेकर पूरब तक, प्रयागराज तक, बनारस तक हमने चुनावी कवरेज किया, लगातार जगहों पे हमने देखा कि योगी सरकार से लेकर कुछ हद तक काफ़ी नाराज़गी थी, चुनौतियां काफ़ी थी, सपा भी टक्कर देने में सक्षम था। ऐसे में जीत होने के बाद आप प्रभारी के तौर पे कैसा महसूस कर रहे थे आप? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पूरा विश्वास था, मैं पूरे मनोयोग से चुनाव में लगा हुआ था। रात को 1-2 बजे तक हम लोग बैठ के करते थे, योजना बनाते थे, अगले दिन फिर उनका क्रियान्वयन। बिल्कुल, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिमों का सबसे बड़े गढ़ में आपने सेंध लगा के भाजपा की सीट निकलवाई। देखिए, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है। मेरा काम मेहनत करना था, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया जी और निमंत्रित किया मुझे। जिस दिन उनका सम्मान समारोह था उस दिन बाकायदा उन्होंने मेरे लिए अलग से व्यवस्था की हुई थी। तो अच्छा लगता ही है, स्वाभाविक है भाई, अपना व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, करता है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा उनका व्यवहार, उनका आचरण अपने आप में बहुत अच्छा था। उसी को हमने एक्सप्लॉइट किया। लोगों में कुछ नाराज़गियाँ होती हैं जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनकी नाराज़गियाँ दूर करके और फिर लोगों को उनके लिए प्रेरित किया और उसका परिणाम ये निकल कर आया। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरठ कैंट विधानसभा सीट भाजपा की जीती हुई सीट मानी जाती है, उसी तरीके से देवबंद की सीट को कभी भी आप भाजपा की सीट के तौर पर नहीं काउंट करते हैं। ऐसे में करुणेश नंदन गर्ग ने अगर देवबंद में भगवा लहराया है तो वाकई इसके पीछे उस अनुभव है 40 साल का, वो मेहनत है और पार की नज़र है। जिस तरीके से उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके बुलाने का काम किया, वाकई मील का पत्थर साबित हुआ। सर, राजनीति तमाम उतार चढ़ाव के साथ गुजरती है। आप भी लगातार टिकट के दावेदारी में भी रहे, आप कैंट से तमाम लोग नाम चला भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ कि अब आगे डेस्टिनेशन क्या, मतलब क्या पार्टी से कुछ उम्मीद या आगे आप क्या अपना गोल देखते हैं? देखिए, मैंने तो कभी इस तरीके का विचार नहीं किया। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। पार्टी जो भी मेरे बारे में विचार करेगी ये उसका सोचने का काम है। वो जो अटल जी की कविताएं है कि किंचित नहीं भयभीत में क्या फ़र्क है, जीत हार में या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, मैं तो इस बात का मानने वाला हूँ। और मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे में मद नहीं था और आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है। बिल्कुल, मैं तो एक सामान्य रूप से चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं समझता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को भी यही कहता हूँ कि भैया ये पद तो आने जाने वाली चीज़ है। आदमी को अपना रिश्ते और व्यवहार जो है वो सबसे सामान्य रूप से एक समान रखो तो अच्छा रहेगा, उसमें कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल, व्यक्तिगत रिश्ते ही आने वाले समय में काम आते हैं। बस 2 सवाल के बाद हम इस इंटरव्यू का समापन करेंगे। सर, 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये बताइए कि महानगर अध्यक्ष रहते हुए वो क्षण कुछ याद है जो आपके उस टेन्योर 3 साल का एक अद्भुत क्षण है कि महानगर अध्यक्ष रहे, तो ये एक क्षण, एक कोई केस स्टडी है आपके पास? वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उन्होंने उससे कहा इनका देखो काकी, हम जो है यहाँ हिंदुओं के इलाके में बैठे हैं लेकिन हमें कोई डर नहीं लग रहा। रात के 10 बज रहे हैं तो, और आज जो आते ही जैसा मेरा विश्वास था, भैया ने एकदम आते ही हमारा काम कर दिया। उनके घर में कोई बुजुर्ग बीमार थे, एसी की ज़रूरत थी उनको, तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने केवल मेरे इस काम से मेरे पूरी पार्टी को, मेरे पूरे समाज को, मेरे पूरे चिंतन को एक झकझोर कर दिया जो वो मेरे बारे में इमेज बनाकर गई। बिल्कुल, आपके बारे में बनाई, यानी कि पार्टी के संगठन के बारे में बनाई। अच्छा, कहीं ना कहीं
इतने लंबे राजनीति सफर में कभी ऐसा लगा कि राजनीति में आके कुछ गलत किया या कोई किसी ने टीका टिप्पणी की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में आने के बाद मैं राजनीति में आया, और एक बात बताऊं मैं आपको, हम लोग भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता वो राजनीतिक कम सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा है। हम लोग राजनीति को सामाजिक गतिविधि के रूप में ज़्यादा अपनाते हैं, और उन्हीं मूल्यों पर हमारी पूरी कार्य पद्धति रहती है। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है कि मैं राजनीति में क्यों आया, क्योंकि मैंने राजनीति में जो लोग जिस उद्देश्य से आते होंगे, मेरा कभी दृष्टि ही नहीं गई उस तरफ। मैंने राजनीति को एक सेवा करने का एक माध्यम समझा, और मैंने उस माध्यम को अपनाते हुए समाज की सेवा की। मैंने कोई राजनीति का जो प्रचलित अर्थ है उसके अनुसार मैंने कभी आचरण नहीं किया। तो आप खुश हैं अपनी राजनीति? मैं बिल्कुल संतुष्ट भी हूँ, खुश भी हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से करुणेश, जी हाँ, करुणा का ईश, दया का पात्र, जो दयावान होते हैं उनके नाम में ही झलकता है कि करुणेश नंदन गर्ग, जिन्होंने नंदन यानी कि श्याम को भी अपने में समेटे हुए हैं, दया को भी अपने में समेटे हुए हैं, और आज लगातार पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस इंटरव्यू को करने के पीछे एक कारण ये भी है कि करुणेश नंदन गर्ग के बारे में कुछ चुनिंदा लोग जो भाजपा के हैं वही जानते होंगे कि करुणेश नंदन गर्ग का बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, पार्टी में क्या किया है उन्होंने। हमारी कोशिश रहती है कि मेरठ के कुछ शख्सियतों से आपको रूबरू करवाऊं, सीधी बात करवाऊं, ताकि उनके पीछे की जो सच्चाई है, मेहनत है, समर्पण है, दया का भाव है और उनके कार्य की शैली है, वो आप सीख सकें। तो ये थी भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग से हमारी सीधी बात। किसी और शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।